तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से हल करने के लिए जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये आपका जो है प्रश्नावली 3.4 है और एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना होगा? चर के गुणनांक को समान करना होगा। या आप x के गुणनांक को समान कर सकते हैं या आप y के गुणनांक को समान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है x का गुणांक 1 है और y का गुणांक भी 1 है। ठीक है ना। और यहाँ देखिए x का गुणांक 2 है और y के गुणांक 3 है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? या तो आप x का गुणांक यहाँ पर बराबर कर दीजिए, या नहीं तो y का गुणांक यहाँ पर आप बराबर कर दीजिए, तो आपका मान सिंपल तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम हल लिखते हैं। क्या करते हैं? हल। अब यहाँ पर देखिए समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना है? 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। डियर स्टूडेंट, इसको समीकरण हम मान लिए 1। अब 1 को क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, इसको x के मान को हम क्या करते हैं? समान करते हैं। देखिए x के मान, इसमें x से कितना से गुना है? 2 से, तो हम क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो ठीक है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर। अब डियर स्टूडेंट देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तो लिख दिए। अब समीकरण 1 यहाँ पर उतारना पड़ेगा ना। x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। 1 गुना 2, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 में y से गुना कीजिएगा तो 2y हो जाएगा, बराबर 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10। ये आपका नया समीकरण बन गया। कितना बन गया? 3। समीकरण 3 बन गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो है, यहाँ पर देखिए x का जो चर है समान, x का जो गुणांक है यहाँ पर समान हो गया और यहाँ पर x का भी दोनों समान हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं? समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। अब देखिए डियर स्टूडेंट, समीकरण 1 2 कौन है? 2x माइनस 3y बराबर 4, यही आपका जो है समीकरण 2 है। और समीकरण 3 कौन है? देखिए यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 10, ये आपका कितना है? समीकरण 3 है। अब क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए हमको विलोपन का मतलब होता है दोनों में से कोई एक को हटा देना, यानी बिला देना है। ठीक है ना। तो देखिए बिलाने का काम करते हैं। काम करते हैं? बिलाने का। तो देखिए दोनों का जो मिल रहा है, x का गुणांक भी 2 है, x का गुणांक भी 2 है, तो हम क्या करते हैं? बिलाना है ना भाई, तो घटाने पर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? घटाने पर। अब देखिए घटाइएगा, जहां प्लस रहेगा वहां पर ही माइनस हो जाता है। ठीक है ना। और जहां प्लस रहता है वहां माइनस है, जहां माइनस रहता है वहां प्लस। देखिए यहाँ पर 10 जो प्लस में था तो माइनस में हो गया, यहाँ पर 2y प्लस में था तो माइनस में हो गया, 2x प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2x क्या हो जाएगा? घट के 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए माइनस 3y माइनस 2y, तो कितना हो जाएगा? माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है ना। बराबर कितना हो जाएगा? 10 में से 4 घटाइए, 10 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 6। लेकिन यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर ही माइनस लगेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो देखिए माइनस 5y बराबर 6 बच गया है ना। और माइनस 5y बराबर 6 बच गया, तो इसको यहाँ से हम करते हैं, इधर आ जाइए आप लोग। तो माइनस 5y बराबर -6। अब माइनस से माइनस तो खत्म हो गया ना डियर स्टूडेंट, खत्म। अब इसके बाद देखिए 5y बराबर 6 लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ना। चलिए, तो y का मान निकालना है, तो y बराबर, इस तरफ गुणा में ना है, y के गुणांक 5 है, तो इस तरफ गुणा में है, तो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको बट्टा में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा। ठीक है ना। तो y का मान कितना आ गया आपका? 6/5। अब डियर स्टूडेंट y का मान जो है किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख रहे हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 लिखिए। अब x प्लस y बराबर 5, यही है समीकरण 1 आपका। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखिए y का मान हमारा कितना आया था? 6/5 आया था ना, यही ना आया था। तो y का मान हम यहाँ पर क्या करते हैं? पुट करते हैं, तो y का मान हो जाएगा 6/5
5 बराबर 5। ठीक है, अब इस तरफ हमको x का मान निकालना है ना, तो s को इस तरफ छोड़ देंगे और बराबर को उस तरफ 6/5 को लेके जाते हैं। तो नियम होता है कि अगर किसी तरफ तो नियम होता है मैथ में कि अगर बराबर से इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ ला रहे हैं तो आपका जो है साइन जो है चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए प्लस में है तो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो आपका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 माइनस 6/5, 6/5 प्लस में तो माइनस में हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको एक नीचे लिख सकते हैं। अब भिन्न के घटाव निकाल दीजिए, भिन्न के घटाव निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 5 एक कैल्शियम 5, तो 5 5 से 25 माइनस 6 तो 25 तो 19 हो, 25/5 तो x का मान जो है 19/5 आ गया और y का मान जो है 6/5 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न को लेते हैं और प्रश्न को सोल्व करते हैं। आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है 3x + 4y = 10, ये समीकरण 1 दिया हुआ है आपका। और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, ये समीकरण 2 आपका दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमको x के गुणांक को या y के गुणांक को समान करना है। तो x के गुणांक या y के गुणांक के समान कैसे करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करके ना, गुना करके ना। चलिए देखिए आपको x के अगर गुणांक को समान करना है तो देखिए x के गुणांक में क्या करना पड़ेगा, 2 से समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा और 3 से समीकरण 2 में गुना करना पड़ेगा, तो आपका समान हो जाएगा। अगर आपको y का समान करना चाहते हैं तो 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। अब इसी को हम बार बढ़ा करके आगे लेके चलते हैं कि कैसे गुना किया जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं, लिखते हैं कि समीकरण, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 गुना 2 एवं समीकरण 2 गुना 3 से। ठीक है ना, समीकरण 2 गुना 3 से। यहाँ आपका जो बात है क्लियर हो गया कि भाई समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ रहा है और 2 में 3 से गुना करना है। ठीक है, तो समीकरण देखिए क्या है आपका, 1 के सबसे पहले लिखते हैं कि 3x + 4y = 10। ठीक है, इसमें कितना से गुना करना है, 2 से, तो 2 गुना कर दिए। अब इसको लिखिए 3, देखिए 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा ना भाई। अब देखिए प्लस है तो प्लस, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8y = 10 दूनी 20। ये आपका हो गया समीकरण 3। एक नया समीकरण बना, ये क्या हो गया आपका समीकरण 3। आप ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है ना, 3 समीकरण। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या कहता है, दूसरा समीकरण कि 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना से गुना करना है समीकरण 2 में, 3 से, है ना, तो 3 से लिख दिए। अब देखिए 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट। और उसके बाद देखिए -3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 6y = 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 4 हो गया। क्या हो जाएगा, समीकरण 4 हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब हमको यहाँ पर जो है x समान हो गया, x का गुणांक समान हो गया। देखिए यहाँ पर जो था x का गुणांक भी समान हो गया और यहाँ पर भी देखिए x का गुणांक समान हो गया ना, 6x दोनों में हो गया, 6x दोनों में हो गया। तब हमको विलोपन विधि से हल अच्छे तरीके से निकल पाएगा। अब हम लिखते हैं समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से चल रहे हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, चलिए तो समीकरण 3 कितना है, देखिए 6x और प्लस 8y = 20, ये समीकरण 3 है। ठीक है, और देखिए समीकरण 4 कितना है, 6x - 6y = 6, समीकरण 4 है डियर स्टूडेंट। अब इसको देखिए अगर हमको बिलाना है, विलोपन मतलब बिलाना है, अब बिलाना है ना, तो देखिए 6x को क्या करना होगा, 6x को क्या करना होगा, हटाना होगा, काटना होगा। तो लिखिए पड़ेगा हमको घटाने पर, क्या लिखना है, घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर लिखिए तो माइनस, जहाँ प्लस जहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका तो जो है 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, और ये देखिए प्लस में भी और प्लस में भी, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, +14y हो जाएगा, है ना। अब बराबर 20 में से 6 गया था, ये बचेगा 14। अभी जो है आपका क्या हो गया, 14y = 14 आ गया। तो इसके बाद यहाँ चलेगा 14
y बराबर 14 आ गया है ना। अब 14 को 14 से एक बार में काट देंगे तो बचेगा y बराबर मेरा 1 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे हम कि y का जो मान है समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका मान अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो हम लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए 3x, समीकरण 1 क्या है आपका? 3x प्लस 4y बराबर 10, यही आपका क्या है? समीकरण 1 है डियर स्टूडेंट। क्या है? समीकरण 1 है ना। अब देखिए हमको तो निकालना है भाई y x के मान, तो y के मान कितना आया है? देखिए y के मान आया है 1, तो 1 लिख दिए y के जगह पर ना, बराबर में 10। अब देखिए 3x प्लस 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 बराबर 10। अब यहाँ पर देखिए हमको x का मान निकालना, तो x वाला की इधर ही छोड़ देंगे और बाकी जो है उस तरफ ले जाएंगे, तो बचेगा मेरा इधर 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4, ठीक है ना, क्योंकि प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस में। अब 3x बराबर 10 में से 4 गया तो 6। अब इसको काटिए, 3 दूनी 6, x बराबर कितना गया? 2। x बराबर कितना गया डियर स्टूडेंट? 2। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि जो y का मान है यहाँ पर 1 आया है मेरा और x बराबर 2 आया है, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप समझ गए होंगे तो आपका जो है तीसरा और चौथा क्या है? होमवर्क है। अगर नहीं बनता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, कमेंट करके बताइएगा। हम अगला तीसरा और चौथा प्रश्न को क्या करेंगे